सावन का महीना एक ऐसा समय जो पूरी दुनिया में भक्ति उत्सव पवित्रता से भरपूर होता है। ये महीना शिव भक्तों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। लेकिन क्यों क्यों सावन के महीने की सनातन धर्म में इतनी महत्वता है? क्या हुआ था इस महीने में, और इस महीने में शिव जी को इतना क्यों पूजा जाता है? इस वीडियो में आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। सावन महीना सावन मास के नाम से भी जाना जाता है, जो जुलाई से अगस्त के बीच में आता है, और ये महीना पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने को मनाने के पीछे एक प्राचीन और रोचक कहानी है जो सावन से ही जुड़ी है। ये कहानी है समुद्र मंथन की। विष्णु पुराण, भागवत पुराण, महाभारत के अनुसार सतयुग में ऋषि दुर्वासा ने इंद्रदेव से प्रसन्न होकर उन्हें प्रसाद के रूप में एक फूलों की माला दी, जो सुख और समृद्धि का प्रतीक थी, और इंद्रदेव ने उस माला को अपने ऐरावत हाथी को पहना दी। उस फूलों की माला की खुशबू इतनी मनमोहक थी कि उससे बहुत सारी मधुमक्खियां उसके तरफ आकर्षित होने लगी, जिससे तंग आकर ऐरावत ने उस माला को उतार कर जमीन पर फेंक दी। ये सब देख के ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो उठे और इंद्रदेव को श्राप दे दिया। हे इंद्र, तेरे इस साहस का परिणाम अच्छा नहीं होगा। तेरा और सभी देवताओं का बल, शक्ति और भाग्य तुमसे छिन जाएगा और स्वर्ग लोक तहस नहस हो जाएगा। और नतीजा वही हुआ। देखते ही देखते स्वर्ग लोक का सारा धन संपत्ति सब समाप्त होने लगा। महालक्ष्मी भी समुद्र में लुप्त हो गई और देवताओं का बल असुरों के मुकाबले कम होने लगा, जिसके कारण असुरों ने तीनों लोक पर कब्जा कर लिया। एक बहुत भयंकर कोलाहल मच गया और इंद्रदेव के साथ सभी देव मदद मांगने के लिए दर दर भटकने लगे। वे सभी मिलकर ब्रह्मदेव के पास गए, जिन्होंने उनको भगवान विष्णु के पास जाने के लिए कहा। भगवान विष्णु ने इंद्रदेव और सभी देवों को अपनी खोई ताकत, धन और संपत्ति पाने का इकलौता रास्ता बताया, जो था समुद्र मंथन। जिस तरह दूध को मखने से माखन ऊपरी सतह पर आ जाता है, ठीक उसी प्रकार उन्होंने बताया कि क्षीर सागर एक दूध का महासागर है। उसे मथने से जो अमृत निकलेगा वो स्वर्ग लोक और देवों की खोई हुई शक्ति और समृद्धि वापस ले आएगा। देवता उत्साहित होकर मंथन शुरू ही करने वाले थे, तभी भगवान विष्णु ने उनको कहा कि देवताओं के वर्तमान स्थिति के चलते समुद्र मंथन अकेले देव नहीं कर सकते, इसमें असुरों की भी सहायता लगेगी। जिसे सुनकर सभी देव हैरान हो गए। जो देव और असुर हजारों सालों से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे, उनके साथ मिलकर काम करने का विचार देवों को बेचैन कर रहा था। पर देवों के पास असुरों से मदद मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तभी भगवान विष्णु ने उन्हें एक तरीका बताया, जो कि असुरों को समुद्र मंथन में भाग लेने के लिए मजबूर कर देता। भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेने के बाद इंद्र असुरों के राजा बलि के पास एक प्रस्ताव लेके गए। बलि बाकी असुरों के जैसा बिल्कुल नहीं था। वो बलवान होने के साथ साथ धैर्यवान भी था और सही निर्णय लेने की क्षमता भी रखता था। वो प्रहलाद, जो कि विष्णु भगवान के भक्त थे, उनका पोता था। इंद्रदेव ने बलि के सामने प्रस्ताव रखा कि समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उसे देव और असुर बराबर बांट लेंगे, जिससे हम सब अमर हो जाएंगे। असुरों ने हंस करके कहा, हमें देवों की क्या जरूरत, हम खुद मंथन करके अमृत निकाल भी लेंगे और पी भी लेंगे। इंद्र ने बताया कि देव और असुरों में से कोई एक मंथन नहीं कर सकता, ये काम सबको मिलकर ही करना होगा। असुरों के राजी होने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि विशाल क्षीर सागर का मंथन कैसे किया जाए। इसका समाधान निकालने के लिए भगवान विष्णु ने मंदराचल पर्वत, जो कि धरती के बीचों बीच स्थित है, उसे एक मोर के पंख की तरह उठाकर अपने वाहन गरुड़ के पीठ पे रख दिया, और गरुड़ जी उस पर्वत को क्षीर सागर के बीचों बीच रख कर आ गए। मंथन के लिए रस्सी की जगह वासुकी नाग का इस्तेमाल हुआ। ये वही सांपों का राजा है जो हमें भोलेनाथ के गले में दिखाई देता है। मंदराचल पर्वत का संतुलन बनाने के लिए भगवान विष्णु ने कश्यप अवतार लिया और पर्वत के नीचे जाकर के विराजमान हो गए। देवों ने वासुकी नाग को एक तरफ से पकड़ा और असुरों ने दूसरी तरफ से। फिर शुरू हुआ समुद्र मंथन। कई समय मंथन करने के बाद जो सबसे पहली चीज निकली वो था संसार का सबसे जहरीला विष। उसका नाम था हलाहल। इतना जहरीला था कि इसकी मौजूदगी से वहाँ सबको सांस लेने में भी परेशानी होने लगी। वहाँ भगदड़ सी मच गई। सभी देव और असुर भगवान शिव से मदद की पुकार करने लगे और भगवान शिव ने इस हलाहल विष को पी लिया। वे उसे निगलने ही वाले थे, तभी माँ पार्वती ने अपना हाथ भगवान के गले पर रखकर उसे कंठ के नीचे जाने से रोक दिया। यही वजह है कि हमें किताबों और तस्वीरों में भगवान शिव का गला नीला दिखाई देता है, और इसी वजह से भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। इस मंथन के दौरान और भी कई रत्न निकले, जैसे कामधेनु गाय, जिसे ऋषियों ने रख लिया। उच्चेश वाला घोड़ा, ये एक सफेद रंग का घोड़ा था जिसके 8 सर थे, जिसे इंद्रदेव ने रख लिया। फिर आया ऐरावत हाथी, जिसके 4 दांत
थे उसे भी इंद्रदेव ने रख लिया। फिर आई कौनसुम मणि जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय में धारण किया। फिर आया कल्प वृक्ष जो हर किसी की सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। फिर आई माँ लक्ष्मी जिन्होंने खुद भगवान विष्णु को अपना वर चुन लिया। फिर आई वारुणी जिसे मदरा भी कहते हैं, उसे असुरों ने ले लिया। इसके बाद प्रकट हुई बहुत ही खूबसूरत रंभा नाम की अप्सरा जिन्होंने खुद देवों को चुना। फिर प्रकट हुए चंद्रमा जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। और आखिर में धन्वंतरी देव स्वयं हाथ में अमृत का घड़ा लेकर प्रकट हुए। अमृत को देखते ही देव और असुरों के बीच मंथन छोड़कर जबरदस्त युद्ध शुरू हुआ। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण देव असुरों से नहीं जीत पाए और जब असुर अमृत को पीने ही वाले थे तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। वे असुरों के सामने प्रकट हुई और असुरों से कहा कि अमृत उन्हें देवों के साथ बराबर बांटना चाहिए। असुर मोहिनी की सुंदरता पर इतने मोहित हो गए कि अमृत का घड़ा मोहिनी के हाथ में देकर उनसे कहने लगे कि आप ही इस अमृत को हम सब में बांट दो। इसके बाद सभी असुर और देव एक दूसरे के आमने सामने कतार में बैठ गए और मोहिनी नाचते गाते सबको अमृत पिलाने लगी। नारायण ने लीला की, जिस घड़े का अमृत देवों को अमर बना रहा था उसी घड़े का अमृत असुरों के तरफ जाते ही सादा जल बन जाता था। इतने में एक असुर देवों की चाल को समझ गया और चोरी छुपे देवों की कतार में जाकर के बैठ गया। जैसे ही उसने अमृत का पहला बूंद चखा भगवान विष्णु को पता चल गया और उन्होंने उस असुर को अपने सुदर्शन चक्र से 2 भागों में बांट दिया। क्योंकि वो राक्षस अमृत पी चुका था, अब वो अमर हो चुका था। उसके ऊपरी भाग को राहु और निचले भाग को केतु का नाम दिया। जितने भी बाकी असुरों को पता चला इतने में सारा अमृत देवों में बट चुका था। ऐसा कहा जाता है कि जब देव और असुर अमृत के लिए लड़ रहे थे तभी इसकी कुछ बूंदे प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में भी गिरी और अमृत ने इन सभी जगहों को पवित्र बना दिया। इस वजह से आज भी हर 12 साल में यहाँ पर कुंभ मेला लगता है। क्योंकि पूरी घटना श्रावण महीने में हुई थी इसीलिए सनातन धर्म में इस महीने की बहुत ही ज्यादा महत्वता है। श्रावण मास शिव जी के विष ग्रहण करने के त्याग को समर्पित किया गया है। सावन के महीने में भक्तों के लिए बहुत से व्रत भी हैं। युगों युगों तक लोग उनकी पूजा करते हैं और उन पर जल, दूध, दही, चंदन अर्पित करते हैं और उन पर बेलपत्र भी चढ़ाते हैं। इस मान्यता से कि इन सभी की शीतलता से शिव को आराम मिलेगा। कहा जाता है कि इससे शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। इस महीने में सोमवार का व्रत रखना भी बहुत पवित्र माना जाता है। अब बात करते हैं सावन को मनाने के पीछे कुछ वैज्ञानिक कारणों के बारे में। सावन का महीना मौसम का होता है। इस समय हरियाली छा जाती है और पर्यावरण भी स्वच्छ हो जाता है। इस महीने में बहुत से लोग अपने घरों में, मंदिरों में जाकर पूजा या हवन करते हैं। हवन से निकलने वाले धुएं से वातावरण शुद्ध होता है और वायु से जीवाणु दूर होते हैं। सावन के व्रत और उपवास से हमारे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है। मौसम के दौरान हमारी अग्नि कमजोर हो जाती है। उपवास और व्रत से हमारे पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है और हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई होने का मौका मिलता है। सावन के महीने में बेल पत्र, दूध, धतूरा का उपयोग भी किया जाता है जो वैज्ञानिक दृष्टि से भी काफी फायदेमंद है। बेल पत्र और धतूरा मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है जो शरीर को कूलिंग इफेक्ट देती है और इम्यूनिटी बूस्ट करती है। अब बात करते हैं सावन के महीने की एक और विशेष परंपरा की जो है कांवड़ यात्रा। हर साल लाखों भक्त कांवड़ियां बनकर अपने कंधों पर कांवड़ उठाकर गंगा जल ले जाकर शिव मंदिर में जाते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। ये यात्रा विशेष रूप से सावन में ही होती है। कांवड़ यात्रा एक ऐसी परंपरा है जो प्राचीन काल से चलती आ रही है। भक्त लोग हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री, सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर आते हैं और इस जल को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। ये यात्रा भक्ति, श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। कांवड़ियां अपने कंधों पर कांवड़ को रखकर पूरा सफर नंगे पैर तय करते हैं जो इनकी भक्ति और निष्ठा को दिखाती है। कहा जाता है कि ये यात्रा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और शिव जी की कृपा उन पर बनी रहती है। सनातन धर्म में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनकी मान्यताएं बहुत प्रबल हैं। कई बार लोग सही, गलत, सच, झूठ, इतिहास या मिथ्या की बहस में इतना उलझ जाते हैं कि वे सब कभी समझ ही नहीं पाते कि हमारे धार्मिक इतिहास में जो मान्यताएं हैं सिर्फ काल्पनिक या बेसंगत नहीं है। उनके पीछे ढेरों लॉजिक्स और साइंटिफिक प्रूफ भी हैं। बहुत लोगों को विश्वास नहीं होता क्योंकि हमें बचपन से कई सारी चीजें नहीं बताई गई। हम सब ने ये त्योहार मनाए तो हैं पर कभी सवाल नहीं किया
क्यों? और इसलिए मैं आपके लिए अनेकों कहानियां, किस्से और जानकारी लाता रहूंगा जो कि हमारे धर्म से या तीर्थ से और इसके इतिहास से जुड़ी हुई है। विश्वास करने के लिए सबसे जरूरी है जानकारी, और वो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आज के इस वीडियो कथाएं विद राजकुमार में बस इतना ही। देखते रहिए मेरे साथ एक नई कहानी। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।